हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ आपको मैं अपना रास्पबेरी का प्लांट दिखा रही हूँ। अगर आपको याद हो तो काफ़ी वीडियो पहले मैंने आपको अपना प्लांट दिखाया था जो सर्दियों में बिल्कुल सिर्फ़ डंडियाँ रह गई थीं और अब माशाल्लाह देखें जैसे-जैसे मौसम बेहतर होता जा रहा है, वैसे-वैसे प्लांट बिल्कुल भर गया और अब फल आना शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह। यहाँ जनाब पुलाव बन रहा है और साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। मेरे पास काफ़ी गोश्त रखा था तो मैंने कहा उसको निकालूं और उसका कुछ बना लूं क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त इस्तेमाल नहीं करती और ताज़ा गोश्त को प्रेफर करती हूँ। तो ये गोश्त मेरे पास रखा हुआ था तो फिर मैंने उसका पुलाव बनाया और आधे की मैंने कढ़ाई बना ली। और इसकी एक वजह ये भी थी कि कल मुझे जो है अपनी फ्रेंड के साथ जाना है ट्रेफर सेंटर, तो मैंने कहा ये खाने का काम पहले निपटा लिया जाए ताकि आने के बाद जो है परेशानी ना हो। क्योंकि कहीं आप जाते हैं शॉपिंग, ख़ास तौर पे शॉपिंग करने के लिए, तो फिर जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि हिम्मत ही नहीं हो रही होती है कि घर जाके कुछ पकाएं। तो इसलिए मैंने रात को ही पका लिया था ताकि सुबह जब हम जाएं तो वापसी की टेंशन ना हो कि घर जाके खाना पकाना है। तो चलो बस ये होगा कि रोटी पका ली जाएगी। तो यहाँ हम ट्रेफर सेंटर आ गए थे और ट्रेफर सेंटर जो है वो काफ़ी दूर है हमारे घर से, तकरीबन अगर गाड़ी में आएँ तो आधा घंटा लगता है और अगर बस में आएँ तो 45 मिनट लगते हैं। तो आज हम लोग गाड़ी में नहीं आए थे बल्कि हम बस में आए थे क्योंकि बस में जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक तो आपको इतनी दूर ड्राइव नहीं करनी पड़ती और दूसरा यहाँ बस में आपने अभी देखा था इतने आराम से सुकून से बैठ के आराम से चले जाते हैं, इतने लोग भी नहीं होते और टाइम पे बस जो है वो आराम से उतार देती है। तो अगर आपके साथ आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप आराम से बातें करते चले जाएँ और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो जनाब यहाँ हम पहुँच गए थे ट्रेफर सेंटर और यहाँ से सबसे पहले तो मैं जो हूँ वो अपने लिए काफ़ी दिनों से समर के लिए कोई अच्छे से स्लीपर देख रही हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कोई समझ ही नहीं आ रहा है, कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, कोई ऐसे मिल ही नहीं रहे हैं जो देखते ही दिल को अच्छे लगें और बस हो के इसको ले लो। लेकिन बस ढूँढ रही हूँ और आ गए हैं समर के शूज़ आ गए हैं, स्लीपर्स आ गए हैं, बहुत चीज़ें आ गई हैं लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही हूँ या जिस तरह का मेरा दिल चाह रहा है उस तरह के मुझे नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल मैंने और मेरी फ्रेंड ने काफ़ी शूज़ वगैरह देखे, स्लीपर्स देखे, हील्स वगैरह बहुत आ गई हैं और लेकिन मुझे तो स्लीपर चाहिए तो बस वही ढूँढ रहे हैं। बाकी मुझे अपने बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे। तो ये ट्रेफर सेंटर जो है यहाँ पर हर तरह का हाई एंड ब्रांड मिल जाता है और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पर खाड़ी स्टोर है और जब तक अपने देसी स्टोर पे ना जाओ तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ खाड़ी स्टोर भी है। और उसके बाद जो है फिर हम वहाँ से निकले यहाँ हम जेडी आ गए थे। यहाँ पर भी हर तरह का ब्रांड मिल जाता है और बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के और अपने बच्चों के कपड़े जो है वो यहीं से लेती हूँ। यहाँ से हमने शॉपिंग करी, उसके बाद हमें लगने लगी भूख क्योंकि हम सुबह ही निकल आए थे और थोड़ा बहुत बस ऐसे ही नाश्ता सा हल्का-फुल्का किया था। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि यहाँ हलाल फूड मिल जाता है। यहाँ पर पूरा नीचे फूड कोर्ट बना हुआ है और आराम से जो है आप हलाल फूड खा सकते हैं। तो फिर हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया था और शवरमा। तो बहुत मज़े का होता है और हर दफ़ा मैं आती हूँ तो ज़रूर खाती हूँ। यहाँ पर जो है मैं सेल्फ्रेज आ गई थी, यहाँ पर हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है। यहाँ से मुझे जो है वो अपने लिए ब्लश ऑन लेना था तो फिर शार्लेट टिलबरी से मैंने अपने लिए ब्लश ऑन लिया। यहाँ का ब्लश ऑन बहुत प्यारा है। इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ से हम थोड़ा सा घूम फिर के थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके हम बाहर निकले तो हमारा इरादा था कि हम खाड़ी स्टोर चलें। इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो खाड़ी स्टोर है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि खाड़ी स्टोर जो है वो बंद पड़ा हुआ है और कुछ मेरा ख़्याल है काम वगैरह हो रहा है क्योंकि उस पे लिखा हुआ था कि बहुत जल्द रीओपन होगा। तो हमारा तो दिल ही टूट गया क्योंकि यहाँ आने का सबसे ज़्यादा खुशी तो यही हो रही होती है कि खाड़ी स्टोर है, वहाँ पर ज़रा घूम लेंगे, कपड़े-वपड़े देख लेंगे और बच्चों के लिए और अपने लिए ले लेंगे। तो बहरहाल इस दुःख के साथ हम आगे बढ़े कि खाड़ी स्टोर तो बंद है। और उसके बाद हम जो है वो ज़ारा जा रहे थे। ज़ारा पे जो है वो सेल लगी हुई थी 50% और काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे। तो यहाँ हम कपड़े वगैरह देखने लगे, समर ही के थे, ज़रा देखभाल के यहाँ समर के कपड़े लेने पड़ते हैं जो पसंद आ रहे होते हैं, या तो वो स्लीवलेस होते हैं या फिर उनके बहुत डीप नेक होते हैं। तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं ऐसे कि जिनकी स्लीव्स भी फुल हों और नेक भी डीप ना हो। तो बहरहाल मिल जाते हैं यहाँ पर, फिर भी वैरायटी काफ़ी होती है कि हमें कपड़े मिल जाते हैं। इस स्लीपर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो ले लूँ।
फिर हम आगे आए, आगे हम क्लार्क स्टोर पे आए, वही हम समर के शूज़ देख रहे थे, समर के लिए कोई अच्छे से स्लीपर वगैरह देख रहे थे। लेकिन जिस तरह के हम चाह रहे थे, उस तरह के हमें मिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद खैर बहरहाल हमें काफ़ी टाइम हो गया था घूमते हुए और शॉपिंग करते हुए, तो फिर हम निकल आए थे। यहाँ से हम वापस फिर दोबारा ट्रेफर्ड सेंटर के बिल्कुल नीचे ही उसके साथ ही जो है वो स्टॉप है, फिर हम वहाँ आके बैठ गए थे और हमारे आने के 5 मिनट बाद ही हमारी बस आ गई थी। ये देखें सारे स्टॉप लाइन से बने हुए हैं और हर नंबर की बस अपने-अपने स्टॉप पे आके खड़ी हो जाती है और जिसको जहाँ जाना होता है वो आराम से बैठ के वापस आ जाता है। ये अगले सुबह की वीडियो है और जब मैं सुबह उठी और जब मैंने पर्दा हटाया तो जनाब मौसम जो है आज काफ़ी ख़राब हो रहा था और बारिश जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी और आगे भी पूरे भरपूर इम्कान थे क्योंकि एक बादल जो है वो बहुत गहरे-गहरे आसमान पर थे। बहरहाल यहाँ मैंने सफाई का काम शुरू करा और मैंने कहा चलो सबसे पहले अपने कमरे की सफाई शुरू करूँ, डस्टिंग वगैरह करूँ, मुझे अपने डुए का कवर वगैरह चेंज करना था। वो सब मैंने चेंज किया और जब धुला हुआ आप दोबारा से चढ़ाओ तो उसमें इतनी सिलवटें होती हैं और क्योंकि ज़ाहिर है जब धुलता है तो बहुत ज़्यादा सिलवटें हो जाती हैं। तो पहले तो मैं इस्त्री करती थी लेकिन अब जो है वो इतना आसान तरीका मैं करती हूँ कि मैं क्रीज़ रिमूवर ले आई हूँ, स्प्रे है। आप बिछाने के बाद उसके ऊपर स्प्रे करें और हाथ से थोड़ा-सा उसको सेट करें तो सारी क्रीज़ेस जो हैं वो चली जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस्त्री की है। पता भी नहीं चलता कि इस पे क्रीज़ेस थीं और उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है कि आप यकीन करें कि 2 दिन तक जो है ना आपके बिस्तर से खुशबू आती रहती है। और फिर जब बल्कि मैं तो 2 दिन के बाद जब खुशबू चली भी जाती है, तो फिर मैं दोबारा से ये स्प्रे कर देती हूँ, तो दोबारा से खुशबू आने लगती है। ये देखिए यहाँ जो है ये मैं इस तरह से इस पे हल्की-फुल्की खैर ऑलरेडी इस पे मैं स्प्रे कर चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी-सी क्रीज़ थी, तो मैंने इस पे स्प्रे करा और इस तरह मैं इसको हाथ से जो है वो सेट कर देती हूँ। तो अब देखिए ये इस तरह से लग रहा है पिलो कि जैसे इस पे मैंने इस्त्री की है। तो यहाँ मेरा बिस्तर जो है वो सेट हो गया था और सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि अपना कमरा साफ़ करके और अपना बिस्तर सेट करके निकलती हूँ। ऊपर की सफाई कर लो तो फिर बस नीचे के ही काम रह जाते हैं। ऊपर के काम निपटाने के बाद मैं नीचे आ गई थी। आज बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि यहाँ पर जो है वो किंग कॉर्निशन हुआ था। तो बादशाह की ताजपोशी थी तो जिसकी वज़ह से यहाँ छुट्टी थी। तो फिर मैंने रात को ये आलू जो हैं वो बॉयल कर लिए थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो आलू के पराठे शौक़ से खाते हैं। और अंडा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है सुबह के टाइम उनको नाश्ता देने के लिए। तो यहाँ मैंने आलू मैश किए, उसके बाद उसमें मैंने नमक डाला, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें क्रश चिलीज़ डाली। उसके अलावा इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला और तकरीबन 1 ही टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर्स डाली। उसके बाद उसको उसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी काट के डाली थी। उसके बाद फिर मैंने तीनों बच्चों को जो है वो पराठे बना के दिए तो उन्होंने बड़े शौक से खा लिए। उसके बाद जो है वो मेरे फ्रीज़र में ये माश की दाल के बड़े का बैटर रखा हुआ था, वो और पेटीज़ का बैटर रखा हुआ था, वो भी मैंने रात को निकाल के फ्रिज में रख दिया था कि चलो इनके जो है ना सुबह मैं इनके बड़े बना के रख दूँगी और पेटीज़ भी बना के रख दूँगी, तो फिर ये होता है कि फ्रीज़ कर दो। अगर चीज़ें तैयार हों तो बस इसको निकालो और हल्का सा डिफ्रॉस्ट करो और आराम से बना के खा लो। तो यहाँ मैंने बड़े बना लिए थे और ये पफ पेस्ट्री मेरे पास रखी थी और उसका बैटर भी रखा था, तो फिर मैंने पेटीज़ भी बना लिए थे। और फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को फ्रीज़ कर दिया था। तो अब मुझे आसानी रहेगी आगे के लिए। उसके बाद शाम में जो है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ़ आ रहे थे अपने बच्चों के साथ क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि हमने बिल्ली ली है तो उनके बच्चों को हमारी बिल्ली देखनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब वो खाने के बाद आएँगे तो फिर चलो फ़ालूदा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने जेली चढ़ाई और ये पक जाएगी और इसके साथ ही मैंने दूध चढ़ा दिया था कि अब फ़ालूदा बना लूँगी। यहाँ जो है वो जेली और फ़ालूदा पक रहा था और मैंने बालों में ऑयलिंग भी करी थी कि चलो ज़रा बालों को भी थोड़ा-सा फूड दे दें क्योंकि मैंने बीच में बिल्कुल ऑयलिंग करना छोड़ दी थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो गए थे। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा तो ज़रूर ऑयलिंग करें। बेशक आप रात में ना करके सोएं, लेकिन ये है कि नहाने से तकरीबन 1 या 2 घंटे पहले ज़रूर लगा लें, तो उससे आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत लाइफ़ आ जाती है। यहाँ मैं साथ-साथ काम भी कर रही थी, डस्टिंग सफाई कर रही थी अपने किचन की और उसके बाद मैंने आटा गूँधा तो मैंने कहा किचन के काम निपटा लूँ ताकि फिर आराम से जो है वो अपने बाकी के काम कर लूँ।
तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की भलाई और आफ़ियत अता फ़रमा और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।